हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बिकॉज ये जो लॉकडाउन का पीरियड है बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिला आपको पढ़ने के लिए। और मेरा नाम आलोक कुमार पांडे और मैं आपको फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th का, जिसमें कि आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि अब जो वीडियोस बनेंगे उसमें कुछ हद तक हर एक कुछ टॉपिक लिमिटेड टॉपिक के बाद जो हमें एक न्यूमेरिकल का पोर्शन देंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल का जो बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रांग होता रहे। बिकॉज इन एग्जामिनेशन द न्यूमेरिकल्स पोर्शन शुड बी कमिंग फ्रॉम ओनली टू चैप्टर्स, वन इज इलेक्ट्रिसिटी and other one is your light. So I'm just focusing on electricity right now, and whenever I'm coming to on the chapter light, then we will further discuss the numericals based on that light chapter. So till that you should have to read your NCERT, practice the numericals which is given in your NCERT, or if you are feasible to practice more and more numerical from other side book, then you also do that. Okay, so today we are going to discuss only a numerical portion. Last lecture I already discussed electrical power and electrical energy. I think you are getting my point, and you are very familiar with that the both terms. Till now we discuss all the things which are present in your syllabus in electricity. Okay, फटाफट इसको भी कवर अप करते हैं, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स, देन दिस चैप्टर इज ओवर। फिर एक इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जो आपके लिए सस्पेंस रहेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अंत तक बने रहे क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं ट्रिक भी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ट्रिक भी समझ में आए। ठीक है, तो बहुत न्यूमेरिकल्स मैं मतलब लाया हूँ तैयार करके, देखते हैं इसको क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ नोट डाउन भी करूंगा, आप लोग उसको राइट भी कर सकते हैं, मैं उसको बोलूंगा भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। फर्स्ट वन इज बहुत सिंपल सिंपल है बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। हाउ मच वर्क विल बी डन work will be done in bringing a charge of in bringing a charge of 5 millicoulombs from infinity to a point, from infinity to a point P, at which potential is 12 volt. ठीक है, बहुतों को तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है कि कितना हमको वर्क डन निकालना है फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम, यानी एक 5 मिली कूलम का चार्ज है जो कि इन्फिनिट पे प्लेस्ड है, उसको वहां से हम किसी पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, जिस पी पॉइंट का पोटेंशियल दे रहा है हमको 12 वोल्ट। तो सिंपल है, हो गया, ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सिंपली हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू W बाई Q. We need to find work done. So work done is V into Q. Now what is V here? 12 volt. And what is Q? Q is given 5 millicoulomb, means 5 into 10 to power minus 3. So work done 12 5 is 16 to 10 to power minus 3 joule. So this is your answer. और इसको और अगर देखा जाए तो ये इसको हम और 0.06 जूल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बोला ना बेसिक स्टार्ट करेंगे। आपका हर एक कोशिश करूंगा कि कवर अप हो जाए, फॉर्मूला लगभग जो है कवर अप हो जाए, बिकॉज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं कुछ बात किया था रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के ऊपर। आज थोड़ा सा
हर एक कॉन्सेप्ट को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बट लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत अच्छा है। वो आपका यहाँ से लेकर टिल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक बहुत ही वैल्यूबल, ये सारे भी हैं बट उसका एक अलग ही वो है, क्योंकि बहुत जगह पूछा भी जाता है। ट्रिक भी दूंगा तो बने रहे। मैं एक साथ यहाँ पे दो क्वेश्चंस राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज a particle with a charge of 1.5 coulomb is taken from a point A at a potential of 50 volt to another point B at a potential of 120 volt. Calculate the work done. ठीक है। Now third question is calculate the current in a wire of if 900 coulomb of charge is passes through it in 10 minutes. ठीक है। And fourth one is how much current will flow through a resistor of resistance 12 ohm if a battery of 18 volt is connected across it. Okay, now let's solve numerical one by one. तो पहला नंबर क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है चार्ज का जिसका 1.5 कूलम है, उसको हम एक पॉइंट से लेके आ रहे हैं, पॉइंट ए से, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। कहां तक लेके आ रहे हैं उसको, पॉइंट बी तक। पॉइंट ए का पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल दे रखा है 120 वोल्ट। ना पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, और हमको गिवन है चार्ज, ठीक है। सेम फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू QV, but here the potential are given of the both the points. So what we have to do, simply potential difference. So Q higher minus lower, VB minus VA. The Q is 1.5. This is 120 minus 50. Or here what we left? 70. Now 105 जूल। ठीक है, आसान था।
ठीक है, तो ये हो गया इसका। इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमको, इतने 1.5 कूलम ऑफ चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज इज passes through it in 10 minutes. Now what we have, Q is given 900 coulomb and time is given 10 minutes. It means we have to convert it into SI unit. SI unit is second, so 10 minute means what, should be 10 into 60, so it is 600. Now current पूछा है, now current I equals to Q by T. Simply you remember the formula, I equals to Q by T. What is Q here? 900 divided by 6, this cancel. Now 6 1 is 6, 1.5 एम्पियर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, how much current will flow through a resistor of resistance 12 ohm if a battery of 18 volt is connected across it. अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये सब आपको याद होगा। ये हमने पोटेंशियल से उठा लिया, जिसमें वर्क डन चार्ज आ गया, ये आपका Q by T करंट से आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, करंट कितना फ्लो करेगा कि रेजिस्टेंस। पहले तो गिवन टर्म्स क्या है, R is 12 ohm एंड गिवन है आपका V equals to 18 volt. Now what we have to do, we apply a Ohm's law, V equals to IR. So what we need to find, we need to find current. How much current? So I equals to V by R. So V is 12 by 18, 1.5 एम्पियर, सेम रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm if a battery of 18 volt is connected across this. ठीक है, फटाफट देखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो तक आप हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th देखते हैं, सारा ही देखते हैं। 5th क्या कह रहा है, 5th क्या कह रहा है, कैलकुलेट the resistance of a copper wire of length 1 meter and area of cross section 2 mm square. ठीक है, resistivity of copper is 1.7 into 10 to power minus 8. ठीक है, 8 ओम मीटर। ठीक है, तो हमसे से पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आर निकालना। ठीक है, देखेंगे इसको भी। 6th क्वेश्चन, a copper wire has a resistance of 0.5 ohm
another copper wire of the same mass as the first one is double in length of the first. Find the resistance of the second wire. ठीक है. And third one is, means seventh question is, how will the resistance of a wire change if its diameter d is double its length is remaining same. ठीक है, तब तक आप ये क्वेश्चन उतारो, मैं 1 मिनट में. ठीक है, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा आई होप. करते हैं इसके सॉल्यूशन को, देखते हैं वन बाय वन. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and area of cross section 2 mm square. Resistivity of copper is this much. So simply we have to find the resistance. As you all know, R equals to rho L by A. Now here rho is the resistivity. So resistivity is given 1.7 into 10 to power minus 8. Length is given 1 meter, so we keep it as 1. Divide by area 2 mm square, so 2 into 10 to power 3 meter का square. So we have 1.7 into 10 to power minus 8 divide by 2 into 10 to power minus 6. ठीक है, ट्रांसफर इट हियर. ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10 के पावर माइनस 2. इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो. 2 8 16.85 into 10 to power minus 2. ठीक है, रेजिस्टेंस बोला है. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी बच्चों? जैसा कि आप सबको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम. ठीक है, so this is your answer. Simple. सिंपल है ना. सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, R equals to rho L by A. Rho is given 1.7 into 10 to the power minus 8. L is given 1 meter and area of cross section is 2 mm square. ठीक है, चलो इस पे बढ़ते हैं. अब कॉपर वायर, ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस पे ज्यादा फोकस होता है. हर बार इससे क्वेश्चन जरूर आता है, देखा है मैंने ऐसा. A copper wire has a resistance of 0.5. Another copper wire of the same mass as the first one is double in length. मतलब समझो एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.5. मान लेते हैं कोई कॉपर वायर है R1, 0.5 ओम गिवन है. दूसरा कॉपर वायर लिया सेम मास का जितना ये था, एज द फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ, ये इसके लेंथ से डबल है. ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर. सेकंड वायर का रेजिस्टेंस निकालना. तो देखो, अगर हम पहले वाले की बात करें तो R1 इक्वल्स टू रो L बाई A, इतना सबको क्लियर है. एंड R2 इक्वल्स टू रो, लेंथ बोला 2L. अब एरिया का चक्कर है, इसको A1 मान लेते हैं और इसको A2.
ठीक है, अभी दिखाता हूँ एक चीज। अब अगर एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो अगर V1 वॉल्यूम बराबर हो गया मास, दोनों क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, मास दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो V1 जो होगा A1 इंटू L1, ठीक है, और V2 जो होगा 2 इंटू L1, ये L1 है, दो गुना है L1 के, इंटू A2, L1 L1 गेट कैंसिल आउट, सो A1 इक्वल्स टू 2A2, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम से एरिया A1 का निकाले रिलेशन। अब देखो, अब R2 को डिवाइड मार दो R1 में, यानी R2 बाई R1, R2 रो 2L 1 अपॉन में क्या है A2 डिवाइड बाई रो L1 अपॉन में क्या है A1, ठीक है। अब देखो रो L1 से रो L1 कैंसिल, A1 ऊपर गया, सो R2 बाई R1 इक्वल्स टू A1 ऊपर गया 2A1 बाई A2, और A1 क्या है 2A2 है, सो R2 बाई R1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2A2 अपॉन A2, 2 2 is 4. Now we have R2. R1 value is given here 0.5, which is equals to 4. 2 2 is 4. Therefore R2 is 4 5 is 22. ठीक है, सिंपल था। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। R1 हमें पता रो L1 बाई ए, लेंथ बोला डबल, एरिया का निकाल लिया। एरिया क्या आ रहा है सेकंड, A1 अगर A2 देखोगे तो A1 का हाफ हो जाएगा। मैं चाहता तो यहाँ हाफ लिख सकता था, मैं डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है, अगर मैं करना चाहता था, बट ऐसा नहीं, मैंने वॉल्यूम से इसका एक रिलेशन निकाला और उसको डायरेक्टली यहाँ रखा और इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस पे फोकस ज्यादा करना, रोयल ए बाई ए पे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। कई बार से डायग्रामेटिकल दे देगा कि इसका एरिया इतना, लेंथ इतना, उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आप जो है रिलेशन बताएं, ठीक है। हाउ विल द रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर d इज डबल, इट्स लेंथ इज रिमेनिंग सेम। तो अगर देखा जाए पहला केस, इसके अंदर भी दो केसेस, पहला केस अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस विल चेंज, कैसे चेंज होगा वो पूछ रहा है। तो R1 मान लेते हैं, डायमीटर इज डबल, इट्स लेंथ इज रिमेनिंग सेम, सो L एल लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डी दे रखा है, आर की जगह डी दे रखा है, आर की जगह डी दे रखा है, तो यहां हो जाएगा आपका पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो डायमीटर का हाफ ही क्या होता है आपका रेडियस। तो यहां से जो रिलेशन निकल के आएगा, d बाई 2 का मतलब 2 to the 4 d स्क्वायर, सो इट शुड बी 4 रो L, ये 4 ऊपर चला जाएगा, अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। कितना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि अब उसका डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया। अब डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया, तो R2 रो L, लेंथ इज सेम, पाई 2d बाई 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी 4 होगा, इसका स्क्वायर भी 4 होगा, 4 से 4 यही कट जाएगा, तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, रो L बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। R निकालना ये वाला, तो अब सिंपल है, देखो इन दोनों का यूज करते हुए R2 बाई R1 जो हमने यहाँ किया था, R2 बाई R1, R2 इज रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, रो L अपॉन, चलो रो L बाई पाई डी स्क्वायर अपॉन R1 इज
4 रोयल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो अब देखो ये पाई डी से ये पाई डी कैंसिल, रोयल से रोयल कैंसिल, तो बचा क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ बचेगा ना 1/4। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिलेशन। कैसे हमने निकाला, डायमीटर भी गिवन है तो भी निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो 7 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो बहुत सारे। ठीक है, 8 क्वेश्चन बहुत आसान, मैं हर क्वेश्चन के लिए यही बोल रहा हूँ क्योंकि आसान ही है, सिर्फ आपको अलग अलग वैरायटीज के लिखे हैं। 8, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance in the circuit। तो सर्किट में देखो 1 2 3, this is 5 volt, 4 6 and 10। 8th question is done। 9th question, a uniform wire of resistance R is cut into 3 equal pieces, and these pieces are joined in parallel। What is the resistance of the combination। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is how many bulbs of resistance 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 3 volt। ठीक है, पहले इनको देखते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट करते हैं। Calculate the potential difference across each resistance in the circuit। This is your 4 ohm। ठीक है, तब देखो हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस ईच चाहिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक तो हमको दिखते ही लग रहा है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम। करंट क्या रहता है, सेम। तो करंट अगर निकाल देंगे तो V को हम IR यहाँ लगा सकते हैं। देखते हैं, करंट निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट देखो, पहले तो RS निकाल लो। RS इज 4 + 6 + 10 इज
20 ohm. ठीक है. Now V is given, so I equals to V by R. V is 5, here 20, it should be 1 by 4. ठीक है. मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ 1 by 4 पे. ठीक है. अब इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, मान लेते हैं V1, इसके क्रॉस चाहिए V2, इसके क्रॉस चाहिए V3. सबके क्रॉस निकालना, तो V1 is V equals to IR. I is 1 by 4 into R is 4 get cancelled out, it should be 1 volt. V2 I is 1 by 4 into 6, तो ये आ जाएगा 6 by 4, तो ये आ जाएगा 1.25. ठीक है. हाँ 4 2 1.5, सॉरी 1.5. ठीक है. नेक्स्ट V3 1 by 4 into 10, तो ये आ जाएगा 10 by 4 2.5 वोल्ट. बहुत इजी था. ठीक है. पहले करंट निकाल लो, सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट इनटू I इनटू R इज योर पोटेंशियल. ठीक है. नेक्स्ट a uniform wire of resistance R is cut into 3 equal pieces and these pieces are joined in parallel. What is the resistance of combination? सिंपल सी बात. एक रेजिस्टेंस R है, इसके हमने 3 पीसेस कर दिए, यानी R by 3 and R by 3. अब ये बोल रहा है कि तीनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल. सो 1 by RP is equals to 1 upon this much R by 3 plus 1 upon R by 3 plus 1 upon R by 3. ये आ जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, 3 by R plus 3 by R plus 3 by R. तो ये जो हो जाएगा R is LCM, ऊपर हो जाएगा 9, 3 plus 3 plus 3 is 9, so 1 by RP और RP equals to R by 9. ठीक है. बात समझ में आ गई? समझ में आ गई. ठीक है. तो ये हमने निकाल लिया. क्या किया हमने? एक रेजिस्टेंस था R, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, R by 3 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 R by 3. ठीक है. अब बोला कि इसको पैरेलल ज्वाइन किया, तो पैरेलल मतलब 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3. तो R by 3 R by 3 R by 3, R by 3 को 3 ऊपर गया, नीचे LCM R बच गया, तो 3 plus 3 plus 3 is 9, so this is should be R upon 9. ठीक है. अब देखते हैं 10th वाला. How many bulbs of resistance 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 3 volt? ऐसे होगा, देखो सेम रेजिस्टेंस के पूछ रहा है कितने आपको चाहिए और कितना करंट विड्रॉ करना हमको 2 एम्पियर. तो हमसे सिंपली क्या पूछ रहा है? करंट निकालना है, नहीं सॉरी, हाउ मेनी, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, कितने बल्ब कनेक्टेड होंगे 6 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ताकि हमको जो उससे करंट मिल जाए वो इतना मिल जाए. ठीक है. करंट जो है इतना मिल जाए. तो पहले हम एक R निकाल लेते हैं. R टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, क्योंकि V दे रखा है, I दे रखा है, तो 3 by 2 इट शुड बी 1.5. ठीक है. अब कितने N निकालना है? अब देखो RP इक्वल्स टू R अपॉन N, ये बताया था मैंने, आपने निकाल लिया 1.5. R दे रखा 6, N को यहाँ भेज दो, N इक्वल्स टू 6 अपॉन 1.5, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा N इक्वल्स टू 4. यानी 4 बल्ब जो है 6 ओम के, अगर हम उनको पैरेलली ज्वाइन कर देते हैं तो हमको इतना करंट और इतना जो है पोटेंशियल भी बैटरी के साथ वो फिजिबल रहेगा. ठीक है. समझ में आ गया? ये वाले में 3 पार्ट्स किया, इसमें हमने सिर्फ N निकाला. अब आप देखो हर एक क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके का है ना, मजेदार.
इसीलिए मैंने होता मजा तो आने वाला है। आगे देखते हैं, अभी 3 more questions are left. Further we will move to the next question. Again I am going to write 3 questions, then solve, then explain, explanation with the solutions. ठीक है। चलो देखते हैं। एक मिनट वेट करना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, अ करंट of 4 ampere passes through a resistance of 100 ohm for 15 minutes. Calculate the heat produced in it. ठीक है। नेक्स्ट, when two resistors are joined in series, the equivalent यानी RS is 90 ohm, and when they join parallel, the RP is 20 ohm. Calculate the resistance of the two resistors. ठीक है। नेक्स्ट two identical resistors are first connected in series and then in parallel. Find the ratio of equivalent resistance in two cases. ठीक है, दोनों केसेस में हमको निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, a current of 4 ampere passes through a resistance of 100 ohm for 15 minutes. So अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द हीट, यानी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है जी, है ना, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो 15 मिनट ओम एम्पियर, आई स्क्वायर आर टी कर दो, आ जाएगा आंसर। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एक मिनट बच्चों, मार कर वेट। ठीक है, सो I is 4, R is into 100, टाइम इज 15 मिनट। 15 मिनट मतलब सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 15 6 90 यानी 900 सेकेंड्स।
ठीक है, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 4 जा 16 इंटू 100 इंटू 900। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 4। यस, 16 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 4, और 69 का कितना होता है 144 इंटू 10 टू पावर 4। दिस इज आवर आंसर। एनर्जी है तो मींस यूनिट इज जूल। ठीक है, आगे आ जा फटाफट। इसको मैं थोड़ा बाद, चलो अभी ले लेते हैं। व्हेन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज बोलता है जब R1 सीरीज में होता है, R1 प्लस R2 जब कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 90। जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब यही आइडेंटिकल ये रेजिस्टेंस है, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 20 ओम है। अब अगर देखो यहाँ से तो R1 R2 इक्वल्स टू 20 इंटू R1 प्लस R2, R1 R2 कितना 19, सो इट शुड बी 9 टू 1800। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है कि ये R1 R2 की वैल्यू बतानी। तो देखो एक रिलेशन अगर मेरे पास, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो 2ab आएगा वो इसमें से माइनस होगा तो माइनस 2ab बचेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो a माइनस बी को मैंने रखा R1 माइनस R2 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1800। सो R1 माइनस R2 90 के स्क्वायर 8100 माइनस 18 इंटू 4 इज 7200। सो R1 माइनस R2 is root over 900, so it should be 30। मान लेते हैं कि ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा, दिस इज थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अब देखो दोनों को जोड़ दो तो R1 है क्या, R2 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 बचेगा, 60 2 by 30 60 is 60 by 2 is 30। सो जो आपकी वैल्यू आएगी, एक आएगी 60 और एक आएगी 30। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ये इतना आप कर लेना। ठीक है, फटाफट हम इसको देखते हैं। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। टू आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मतलब अगर R is कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 2R। ठीक है, RP के केस में क्या बोल रहा है, RP R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 R ही है तो R इंटू R अपॉन R प्लस R। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2R, एक से ये कैंसिल R बाई 2। अब इसका रेशियो पूछा हुआ है, सो RS अपॉन RP इज 2R अपॉन R बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4R बाई R, R से R कैंसिल, सो 4:1। ये आपका रेशियो आ जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन टू केसेस, तो ये आपका इक्विवेलेंट आंसर। ठीक है, चलो फटाफट, जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे पहले कहा कि जो बोला हुआ है सीरीज में इतना, पैरेलल में इतना, यहाँ से ये निकाले, एक ही रिलेशन यूज किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करें 60-30। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही यूनिक, बहुत ही यूनिक। यूनिक इन द सेंस ये ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये जो सीरीज है अप टू इनफाइनाइट चलती जा रही है। अब आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट। पहले क्वेश्चन देख लेते करें कैसे। सबकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं
आर आर, ठीक है, मैं जानबूझ के आर ले रहा हूँ, वो एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, कई बार सेम वैल्यूज आता है 1 1 1 1, कई बार 2 2 2 2, जिस हिसाब से रहेगा। तब जो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सर्किट को यहाँ से ब्रेक करो और मान लो कि इधर के पूरे का जो है आर इक्विवेलेंट आर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इधर का पूरे का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या है आपका एक्स है, और ऐसे हम निकाल भी क्या रहे हैं, एक्स से निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट ही निकालना है हमको। अगर अब एक चीज देखो तो ये दोनों किस में है, पैरेलल, तो अगर हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, हम इसका निकाल रहे हैं हम x, ठीक है। सो x इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो आर एस अपॉन आर प्लस एस मतलब x, और ये दोनों इन दोनों क्या है सीरीज, प्लस आर प्लस आर इज 2r, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेके इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आर एक्स, ये ऊपर जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2rx, 2 + 1 is 3rx, तो इसको सबको इधर ले आओ। सो एक्स स्क्वायर 3rx में से एक rx किया तो इधर आ जाएगा -2rx माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है, -2r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन होगा, धराचार्य लगा देते हैं, सिंपल, हमको एक्स ही फाइंड करना है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस b 2, इसको यहाँ लिख देता हूँ 2r प्लस माइनस अंडर रूट 12r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से r बाहर, यहाँ एक r है, यहाँ भी एक r है, तो अब अगर हम चाहें, अब देखो इस 2 से ये 2 और r दोनों कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया 2r, अंदर बचा 1 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो जो आपका r इक्विवेलेंट यानी x जो आया वो आपका आया r इन ब्रैकेट 1 प्लस √3, ठीक है। ये तो एक लेंथीएस्ट प्रोसेस, आपको पहले क्या करना है, सर्किट को ब्रेक करना है, और यहाँ मान लेना कि इधर वाले का पूरे का रेजिस्टेंस r इक्विवेलेंट इज x, निकाल क्या रहे हैं हम x, तो अब ये दोनों पैरेलल x निकाल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों इसके सीरीज में ऐड हो जाएंगे, देन इसको सिंपलीफाई किया, उसके बाद धराचार्य लगा दिया, -b प्लस माइनस, ये याद रखना आपको कि यहाँ पे ये b है पूरा, ये पूरा c है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 2 ले लिए तो काम बन गया, जैसा मैंने पहले किया था, देखा, मैं जानता था ऐसी गलतियां करते हैं लोग, इस वजह से मैंने जान किया ताकि आपको गलती करने का मौका ना मिले। ये तो बात थी एक लेंथीएस्ट प्रोसेस से। अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। अब देखो ट्रिक, देख के लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान है। देखो आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करो 1/2 r1 प्लस r2 प्लस 1/2 अंडर रूट r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस 4r3 r1 प्लस r2। सोचोगे याद करने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। पहले r1 का r2 का स्क्वायर का अंडर रूट में, फिर 4r3 और ये कर। अब देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं आता है। r1 r2 सब क्या है, इसमें किस केस में, मेरे वाले केस में r1 ये, r2 ये और r3 बीच वाला। r1 r2 दोनों सेम है, तो r प्लस r इज 2r/2 प्लस 1/2 अंडर रूट r प्लस r 2r का होल स्क्वायर प्लस 4r3 यानी 4r अंदर 2r 2r/2 प्लस 1/2, सॉरी 2 से 2 कट गया, मार 2 2 जा 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, सो r प्लस, बाकी पता ही था नहीं, ठीक है, बाकी कहानी को बताइए।
वो इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ पे भी बाहर आएगा, निकल के वही काम करना है। ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये ट्रिक याद रखना, ऐसे ही और भी ट्रिक्स लेके आऊँगा मैं अभी अलग अलग मेथड्स पे। तो तब तक के लिए आप इस को देखें, प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर मेथड से प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।